भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में पंडित भरत सिंह परावर के साथ। पंडित जी राम राम। राम 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 राम। पंडित जी आज आपके साथ जो बात चल रही है वो उलझी हुई बात सुलझाने खातिर चल रही है। अच्छा। तो पूर्णमल में जब किस्सा शुरू होता है, एक दो रागिनी ऐसी हैं जो कई कई कलियां की हैं, और वह है ना, पहली बात तो किसी का याद नहीं पाती, हर किसी का पाजा है, कोई संगी हो कोई भजनी हो, फिर उनका खुलासा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट ही है, आप गाओ ना, इसने बात बाता बताओ और बात बाता मैं उसका खुलासा भी करूँ। ठीक है। तो ये पूर्णमल के जब वो बोरे में था, उसके रिश्ते नाते आते हैं। राजा सलेबान ने जिस तरह उससे भी सलाह ले ली कि बेटा रिश्ते आ रहे हैं, सगाई ब्याह कर लेंगे बेटा तेरा। तो पूर्णमल कहने लगा, क्योंकि वो तो गोरखनाथ सिद्ध बाबा ने पहले ही वरदान दे दिया तेरा जती लड़का होगा। वैसे ही उसके विचार थे, अब पिताजी मैं तो जती रहूँगा, बेटा इस तरह से नहीं सकता इस संसार में माया स्त्री बिना उस बिना बिना कितनी दुनिया हजार में करोड़ों कति बिना उस बिना रहेगी स्त्री बिना कौन रह गया रहे। जब पूर्णमला बता रहा, हाँ, तज गए मेर संसार की सुख तरिया का चाया ना। बोला ये नहीं चाया कितनी वो दुनिया होगी। बोला भाई कौन कौन बता। तज गए मेर संसार की सुख तरिया का चाया ना। ऋषभ जी के कैसी पुत्र शास्त्रीय वेदांती लोग, 9 पुत्र 9 खंड के राजा, भरत ने गद्दी का भोग, 9 पुत्रों ने त्यागी बनकर दुनिया में फैलाए योग। मरकण जी के मारकंडे देवतियों के वर्षे जाया, पिताजी की मुक्ति करने 12 वर्ष खातर आया, 6 मनवंतर तप करके ने कल्प भर की आयु पाया। सब तृष्णा तजी विकार की दुख ग्रस्तियों का ठाया ना। तज गए मेर संसार की सुख तरिया का छाया। इनने ब्याह नहीं कराया। सब बोला और बताऊं, सनक और सनंद ऋषि सनकादियों को 5-5 साल की उम्र थी, उन्हें ब्याह की जरूरत ही नहीं थी, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र। सनक और सनंद ऋषि सनकादिक और संत कुमार स्त्री के त्यागी बने, ब्रह्मा जी के बेटे 4, गरुड़ासन को ऋषि मुनि माया से बताते बाहर। मृषि ब्राह्मण के सूत्र 88 तो 1000 होए, प्रचेता की पदवी पाई, तप का आधार होए, नाम तक धरा नहीं माया पर सवार होए। लख सुरती ज्ञान विचार की लय होए, अलग काया ना। तज गए मेर संसार की सुख तरिया का छाया। थम दे 84 सिद्धों के लक्षण सिद्धियों से मिले हुए, 60,000 ऋषि मुनि बाल खील भले हुए, चंद्रमा का लोक जाते शांति से चले हुए। तोष और प्रतोष संतोष और भद्रा नामी शांति और इडस्पति एकदम कोई भी भूस्वामी सवन और सुदेव रोशन तेरिया के बने ना कामी, जिना पदवी मिली अवतार की लगी जन्म धरत माया ना। तज गए मेर संसार की सुख तेरिया का छाया ना। ये सृष्टि जो रची, जो भगवान ने एक स्त्री का एक पुरुष का जोड़ा उतारा था। मनु महाराज और शत्रुपा, जिनका 5 संतान हुई, बड़ा लड़का उत्तानपाद और छोटा प्रियव्रते, और 3 लड़की आकुति प्रसूति देवती। तो उत्तानपाद का 2 संतान हुई, धरूर उत्तम, और प्रियव्रत का 13 लड़के। और जो आकुति प्रसूति देवती थी, वो जो आकुति थी वो तो उसका दक्ष प्रजापति जिसका 60 कन्या थी, और रुचि प्रजापति को वह प्रसूति जिसका 12 लड़के, ये तोष प्रतोष संतोष भद्रनामी शांति इडस्पति एकदम कोई भी भूस्वामी सवन सुदेव रोचन, ये 12 लड़के उसका याद रख रहे हैं। और फिर जो देवती थी वो करदम ऋषि का ब्याह दी। उस करदम ऋषि का ब्याह दी तो वह करदम ऋषि तो तपस्या में बैठ गए, और वह उनकी सेवा में लागी। करे रही 72 चौकड़ी बीत ली। जब एक चौकड़ी 43,20,000 वर्ष की है, 72 चौकड़ियाँ में एक मनु बदल है 71 में। तो जब इतनी चौकड़ी ताई भजन में बैठा रहा, जब समाधि खोली तो वह देवती उसकी सेवा में लाग रही थी। समाधि खोलते हैं, बोला हा प्रिय मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोला मांगो क्या चाहती हो। बोला मांगू के मांगन का था क्या चाहती हो। बोला चाहूँ तो संतान थी, पर तो जर बुढ़ा पा लिया कति। तो बोला तपस्या ने थोड़ी करी है, अपने उस तपोबल से 20-20 साल की उम्र बना ली दोनों की। फिर 9 तक कन्या हुई,
और 10वां भगवान कपिल का जन्म होया। लक्ष्मी चंद सती देवती की कर ले याद कमाई, एक शंभु उन्होंने अपनी लड़की ऋषि करदम जी का गई चौकड़ी 20-72 ना इश्क ने चित पे लाई, उसके पति ने दिया हुक्म औलाद करने का जब नो कन्या जाई। दूसरी है एक मनवांतर तख्त सेवा माँ बोई भी ना जाऊँ, ये न्यू बताऊँ सू अकमवा देवती का ये संतान हुई थी। ये उड़े आ जा प्रियव्रत का 13 लड़के कौन से प्रियव्रत राजा हुए, 13 पुत्र जन्मे भाई, 7 पुत्र राजा बने, 7 द्वीप ध्वजा छाई, 3 पुत्र मनु बने, व्यास जी ने कृति गाई, पंचकोश जीत राजा आप जीवन मुक्त हुए। अच्छा पंचकोश के बारे में, पंचकोश कह गया आप। अच्छा ये जीत लिए थे। 5 कोश होते हैं सबके उसमें। नंबर 1 अन्नमय प्राण है, सबसे पहले अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, हाँ अन्न खावा है तो जब जान आओ ना तो जान प्राण तो नहीं कौन अन्न का दार है। नंबर 1 अन्नमय कोश, फिर अन्न खाए थे प्राण बच्चे से तब, फिर नंबर 2 है प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश जब प्राण बच जाए तो फिर मन काम करे है, फिर मनोमय कोश है। और फिर मन काम करे जब शुक्रदेव सारी उसमें घूमे है, फिर वो सारी विज्ञान में कोश दुनिया में, फिर नंबर 4 विज्ञान में कोश है। और विज्ञान में घूमने के बाद सारी उनका करे, पर सही निशाना मंजिल भगवान की है, न लगाते हैं फिर वो आनंद में कोश है, फिर आनंद। ये 5वां, ये 5 कोश है। अच्छा ये जीत लिए थे उसने, प्रियव्रत ने अन्न भी छोड़ दिया। बाट चलने वाले कोश मानना देने। अच्छा ना ये प्रियव्रत राजा हुए, 13 पुत्र जन्मे भाई, 7 पुत्र राजा बने, 7 द्वीप ध्वजा छाई, 3 पुत्र मनु बने, व्यास जी ने कृति गाई। पंचकोश जीत राजा आप जीवन मुक्त हुए, विषय वासना दूर करी, ज्ञानिया में चुक्त हुए, 3 पुत्र जिनके ज्ञानी ध्यानी मंत्र युक्त हुए। जड़ भरत ज्ञान तलवार की रहुगण धोखा खाया ना, तज गए मेर संसार की। अच्छा जड़ भरते इसका तीनों ही जन्म में नाम भरत रहा है, और ब्राह्मण के घर इसका जन्म हुआ है जड़ भरत का। यहाँ ये जड़ भरत का जो वहाँ हुआ, क्योंकि जब हिरण के बच्चे में हो गया, फिर आखिरी जन्म था, इसको कहते हैं वो योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट आखिरी जन्म है बस। फिर ये अति दुर्लभ है जो गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है। भ्रष्ट का और तो बूढ़ा लगा है, जितना पंडित जी कह दिया है बोले, पर यो सब तो उत्तम, इस तो ऊपर कुछ नहीं है। बस भगवान में लीन हो जाए। हाँ लास्ट है यो। ये लोग भ्रष्ट न गंदा समझे, नहीं समझते। हाँ भ्रष्ट है सबसे उत्तम। पर भ्रष्ट वो क्या न कहे कि योग था ना, जो योग भ्रष्ट हो गया। आदमी भ्रष्ट नहीं ना, आदमी भ्रष्ट, आदमी तो तिर गया। योग एकदम रह गया। हाँ योग एकदम रह गया, मतलब आयु पूरी होगी, वो पहुंचने में था, फिर एक जन्म की जरूरत है बस। फिर उसका कोई पाप और कुछ भी करता, कोई क्या इलाक को ना। हाँ सौदा सब कुछ धरा धरा है। शास्त्री में रखे थे पंडित जी, तो परवर नाम मात्र के थे, वो पासला सब कुछ। जड़ भरत दादा, जड़ भरत उन 6 भाइयों का माँ, 6 भाई थे वह। जड़ भरत अब न बौड़े वाला रूप धारण कर लिया। अब भगवान में बिला पागल सही हो, और कमनाथ जी ने खेतों में बैठा दो, उड़े खेतों में बैठा दिया। सौवीरपुर का राजा रहू, और उसके भगवान कपिल के पास जाता, इस जीव ब्रह्म के बारे में पता करना कि जीव जितना भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से और कहाँ जाना है, या दुनियादारी क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए जाता। और तो वह 4 पालकी में नौकर जोड़ रखे थे। एक नौकर का कौन था वो? सौवीरपुर का राजा रहू। अच्छा रहू कौन? यो सूर्यवंश में था। हाँ रहू राजा, हाँ सूर्यवंश में राजा रहू सौवीरपुर का राजा था, और भगवान कपिल के पास जीव ब्रह्म के बारे में ब्रह्म ज्ञान लेने जाता। और एक नौकर का एकदम पेट में दर्द हो गया, वह पालकी 4 जने ढोंत है, वो बोला जी मैं तो चल नहीं सकता, इस तरह लाचार हो गया। बोला भाई चौथा आदमी क्या करा, तो यो खेतों बोला वो बैठा छट पड़ाया, उन्हें पकड़ लिया, राजा की तो किचन पकड़ दे, और उड़े तो ठा लिया, उड़े तो ठाक बोला चल भाई, उसका माँ जोड़ दिया। और चल जब जिस भगवान में उसकी सुरती, नीचे कीड़ी मकोड़ी हमते, और कदे तो लंबी डंग भर दे एकदम सारी पालकी हल्ला, और कितने नून वो हो जा। जब वो तरह बोला रहा, और राजा रहू बोला
बोला भाई तू अच्छा अट्ठा खट्टा है, ये जब ये भी तो उसने तेरे ऊपर क्या कहना वो बाहर धरा है। बोला बाहर बोझा ढोने के वाले के लिए होता होगा, मैं बोझा ढोने वाला नहीं हूँ। बोला यार तू पालकी ने ठीक चाले, वो नौकर तो डर गया होता है। बोला जी देखो यो डगाओ सारी पालकी ना, हम नहीं हलते हैं, सोची राजा कोड़ा मारेगा ऊपर ने और दंड देगा सारे ने। बोला जी मारा कोशिया कसूर नहीं, यो लाओ ने सारी ने। बोला यार तू ठीक क्यों ना चलता, अच्छा अट्ठा कट्टा रहा केर के ना। बोला तुम रास्ता क्यों नहीं? बोला रास्ता मुसाफिर के लिए है, मैं मुसाफिर नहीं हूँ। फिर बोला तू पालकी ना मत ना उकरा है, न्यू बोला पालकी बता देने किच है। उन्हें हाथ लाया वो बाई आ गया, बोले ये बाई हैं काट की हैं। फिर उन्हें कपड़े हाथ बोले कपड़ा है जुड़ सी हाथ के लाओ है। फिर पालकी बोले वैसे तो नहीं कहता है, मैं 100 रुपये का राजा हूँ। और बोला मैं तो कभी कभी जीव जंतु हैं उनको बचा के और इस तरह से आगे पैर रख रहा हूँ। तो उन्होंने कहता है मैं जीव ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए करूँगा, इन जीवा के तो कंधे बैठा है, ऐसे प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। बस एकदम पालकी के नीचे कूद गया, नीचे को मानस को ना पाँव पकड़ लिए, नहीं बोले ओ बोले आप भगवान कपिल हो गए, मैं आपके पास आ रहा था, आप भैंस बदल रहे थे, चखा आप मिल गए, उड़े तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। अच्छा वो जड़ भरत था, कपिल थोड़ी था। कौन है? जड़ भरत कपिल के पास जा था राजा रहू, वो फिर न्यू कहने लगा को हो भगवान कपिल हो गए। उसकी सोच थी। हाँ मैं उनके पास जाता, बोले अच्छा चौखाई बाढ़ आए मिल गया आप, अब पसो भगवान कपिल आप इतना ज्ञान और किसी ने करना। ठीक से आपने मेरे को समझा दिया। हाँ ये बात जड़ भरत ज्ञान तलवार की रोगन धोखा खाना, धोखा नहीं ना खा जो कर उस वो था ना वो नाउक भूप ने उसका लात मार दी थी अगस्त मुनि का, न्यू धोखा ना खाया ही बूढ़ो से उसका मारो कर दिया, तो फिर कति गिर जाए फिर तिर क्या पहचान लिया आगे ना भाई सही है। हाँ जड़ भरत ज्ञान तलवार की रोगन धोखा खाना, तज गए मेर संसार की सुख त्रिया का चाहना। सूर्य का था सारथी और न त्रिया का सत्संग किया, राक्षसों में बत्रासुर ने स्त्री का त्यागन किया, देवतों से युद्ध करके मरती बार स्वर्ग लिया। कणव ऋषि जति लोग वीर्य को डगा नहीं, कपिल मुनि ब्रह्मचारी विषय तो जगा नहीं, शील गंगे भीषम जैसा पर्ण तो पुगा नहीं। करी इज्जत से रक्षा परिवार की पड़ी विषय रूप छायाना, तज गए मेर संसार की सुख त्रिया का छायाना। 10 दिक्पाल जति पृथ्वी का सहार करें, अष्टवसु 11 उधर 12 सूर्य प्यार करें, महाप्रलय तक की आयु फिर शिवजी श्रृंगार करें। यह कथा सुनकर न देख ले भागवत नी उगादी पंडित जी ने, यह कथा सुनकर सुखदेव मुनि पसंद होए, देख कर ढंग गुरु मान सिंह आनंद होए, चरणों में लवलीन दास शिष लक्ष्मी चंद होए। धरोवेंद्र अग्नि कश्यप बाहर की विधि विनाशन लाना, तज गए मेर संसार की सुख त्रिया का। पंडित जी यह चौथी कली में 10 है दिक्पाल जति 10 दिक्पाल जो पृथ्वी की झोंकना डांट रहे हैं। जो पूर्व में पश्चिम में उत्तर दक्षिण और ये इधर उत्तर और जो पूर्व के बीच की आग्ने वो ये इधर उत्तर की ना पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा है, इसका नाम तो आग्नेय है। और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की है, इसका इस दिशा का नाम नैश्रय कोण है। और जो पश्चिम और दक्षिण के बीच के ये और उत्तर के बीच, हाँ उत्तर के बीच, इसको वायव्य कोण कहते हैं। और इधर उत्तर फिर उत्तर और जो पूर्व के बीच की ईशान कोण है, ये सबसे पवित्र है। भजन पाठ जो करना है ईशान दिशा की तरफ मुँह करके करो, या पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ, ये विशेष। अच्छा 10 देखभाल और एक ऊपर अंतरिक्ष की और नीचे पाताल की 10 दिशा होगी। 10 दिशा, हाँ ये 10 देखभाल। हाँ 10 देखभाल है।